नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समाजशास्त्र की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही सरल भाषा में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र को एक निश्चित विषय वस्तु की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। समाजशास्त्र एक क्या है, बहुआयामी विषय है, जिसके फलस्वरूप आज समाजशास्त्र में बहुत प्रकार के विशिष्टीकरण का विकास हुआ है और प्रत्येक शाखा मानव समाज पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सैद्धांतिक ढांचों से लेकर के अपराध विज्ञान और चिकित्सा समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक क्षेत्रों तक यह शाखाएं हमें सामाजिक संरचनाओं, क्षमताओं और परिवर्तनों को समझने में मदद करती है। तो ऐसे तो बहुत सारी जो है समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन कुछ हम प्रमुख शाखाएं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि सारी शाखाएं बहुत सारी हैं, मतलब 18-20 है या अधिक भी हो सकती है। तो हम कुछ मुख्य शाखाएं यहाँ पे लाए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्र। व्यवहारिक समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की वह शाखा जिसका मुख्य उद्देश्य समस्याओं का निदान ढूंढना होता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र का प्रयोग सामाजिक सुधार, सामाजिक इंजीनियरिंग के साधन के रूप में किया जाता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र में अपराध, बेरोजगारी, बीमारी, वेश्यावृत्ति, भूखमरी, नशीली दवाओं का सेवन, जनसंख्या नियंत्रण, भिक्षावृत्ति आदि अनेक ऐसे सामाजिक समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें ये सब पढ़ा जाता है। अगली समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसे कहते हैं शिक्षा का समाजशास्त्र। तो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है? तो यह केवल शिक्षण संस्थाएं ही जो है वो शिक्षा प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि समाज के विभिन्न संस्थाएं, संगठन, मनोरंजन के साधन, संचार आदि भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करती हैं। हम लोग अन्य संस्थाओं से भी क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा का समाजशास्त्र जो है शिक्षा के विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्धारकों को कारकों का एक व्यक्तिगत अध्ययन करता है। यह जो है असमानताओं को कम करने के लिए शैक्षणिक नीतियों में सुधार करने में भी यह मददगार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली शाखा का नाम है विकास का समाजशास्त्र। अगली शाखा विकास का समाजशास्त्र। तो विकास का समाजशास्त्र क्या है? विकास का समाजशास्त्र क्या है कि जब से विभिन्न देशों में, जैसे कि विशेषतः तीसरी दुनिया के देशों में नियोजित आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब से यह जरूरत महसूस की गई कि इन परिवर्तनों को सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। जो भी समाज में वहाँ पे परिवर्तन आ रहे हैं उसका सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। तो विकास के समाजशास्त्र में वर्ग संबंधों, कृषकों तथा नगरीय दरिद्र व्यक्तियों जैसे सामाजिक समूह पर विकास के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कार्य का समाजशास्त्र। अगला क्या है? कार्य का समाजशास्त्र। ये कार्य का समाजशास्त्र क्या होता है? तो कार्य के समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों के कार्य के संबंध में अनेक वास्तविक अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में कार्यों के प्रति अभिमुखन, दृष्टिकोण, प्रेरणाएं तथा कार्य संतुष्टि के विषय में सम्मिलित होते हैं। प्रारंभ में जो है ये सब्जेक्ट जो है औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। तो अगला देखते हैं। अगला है समय का समाजशास्त्र। समय का समाजशास्त्र क्या होता है? तो सामाजिक समय का संबंध मानवीय क्रियाओं की प्रकृति, रचना और परिणाम से होता है। जीवन के पड़ाव,
स्थिति, संक्रमण, व्यवसायों के वृत्तांत के रूप में समय का जीवन चरित्रात्मक अनुक्रम सम्मिलित होता है। इसमें भारत में इस विषय पर कोई शोध अभी तक नहीं हुए हैं, कोई शोध नहीं हुआ है। पर क्या है कि इस देश के संदर्भ में इसका विशेष महत्व होता है। इसका विशेष महत्व होता है। यदि लोग सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यक्तियों को क्या करना होगा कि अपने जीवन को नियमित करना पड़ेगा। आधुनिक सामाजिक समस्याओं को चलाने के लिए समय ही जो है एक अनिवार्य आवश्यकता है। चलिए अगला देखते हैं, राजनीति का समाजशास्त्र। ये राजनीति का समाजशास्त्र क्या है? तो ये है कि राजनीति समाजशास्त्र समाज और राजनीतिक प्राणियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति समाजशास्त्र क्या करता है? राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीतिक प्राणियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसकी मूल्य मान्यता यह है कि मानव केवल राजनीतिक प्राणी ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्राणी नहीं है, ये सामाजिक प्राणी भी है। अर्थात यह राजनीतिक तथ्यों को आश्रित चर मानता है। समाजशास्त्र राजनीतिक तथ्यों को क्या मानता है? एक आश्रित चर मानता है और इसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करता है। यह क्या होता है? यह राजनीतिक भागीदारी, क्रांतियों, नीति निर्माण प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है? तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य जो होता है ग्रामीण सामाजिक संगठन, उनकी संरचना, प्रक्रियाओं और विकास की वस्तुनिष्ठ प्रवृत्तियों को एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन करना है। इस अध्ययन के आधार पर उनके विकास के नियमों को ज्ञात किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदायों में सामाजिक संरचनाओं, मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और ग्रामीण विकास, कृषि स्थिरता के लिए नीतियां विकसित करने में मदद करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या करता है? तो ये ग्रामीण विकास, कृषि स्थिरता के लिए नीतियों का निर्माण करने में मदद करता है। अगला नगरीय समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र क्या है कि नगरीय समाजशास्त्र में शहरीकरण एवं इसके प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं। नगरीय समाजशास्त्र में शहरीकरण और इसके प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, जिससे नगरीय सामाजिक संरचना, संस्कृति तथा व्यक्तित्व का वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। यह शहरी नियोजन, नीति निर्माण तथा बेघरपन मतलब क्या होता है जो घर से जिनके घर नहीं, बेघरपन और बुनियादी ढांचों के विकास जैसी चुनौतियों को निपटाने में सहायता करता है। अगला है धर्म का समाजशास्त्र। धर्म का समाजशास्त्र क्या है कि इसका संबंध पूर्ण अलौकिक विश्वासों की सार्थकता या सत्य से नहीं होता है, जिन पर धर्म आधारित होता है। इसका संबंध अलौकिक विश्वासों की सार्थकता या सत्य से नहीं होता है, जिन पर धर्म आधारित होता है। यह विचारधारा इस बात पर जोर देता है कि धर्म सांस्कृतिक व्यवस्था को क्या देता है। इसका मुख्य विषय जो है धर्मनिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण, धार्मिक संघर्ष, कट्टरवाद, धर्म और सामाजिक एकता है। अगली शाखा है मूल्य का समाजशास्त्र। मूल्य का समाजशास्त्र क्या है? तो मूल्य वे सामाजिक धारणाएं होती हैं जो यह बताती हैं कि समाज या संस्कृति में क्या अच्छा है, क्या वांछनीय है, क्या उचित है या क्या सही है, तथा ये भी बताता है कि क्या बुरा है, अवांछनीय है, अनुचित है या गलत है। ये हमें मूल्य बताते हैं। तो एक समाजशास्त्री इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ विभिन्न प्रकार के मूल्य में क्या परिवर्तन आए हैं
तथा साथ ही क्या करता है, साथ ही मूल्य में होने वाले परिवर्तन समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये अध्ययन करते हैं हम लोग मूल्यों के समाजशास्त्र में। अगला है औद्योगिक समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है? ये औद्योगिक समाजशास्त्र ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें समाजशास्त्र के ऐसे सिद्धांतों को विकसित अथवा उनका प्रयोग किया जाता है जो औद्योगिक उत्पादन के ढंग और औद्योगिक जीवन शैली से संबंधित होता है। यह श्रम कानून और कार्यस्थल की स्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला है समाजशास्त्र का समाजशास्त्र। अब आप सोचेंगे समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, तो हाँ, ये भी जरूर होता है। समाजशास्त्र में भी एक समाजशास्त्र होता है। तो ये क्या चीज होता है? तो एक घटना के रूप में समाजशास्त्र का जन्म अकारण ही तो नहीं हुआ है। अब तो ये विशेष परिस्थितियों में समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। तो समाजशास्त्री जो है, समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं का किस प्रकार देखता है? समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार देखता है, तो उनका विश्लेषण कौन करेगा? तो ये समाजशास्त्र का समाजशास्त्र कर गया। यह विषय वस्तु क्या है? समाजशास्त्र का समाजशास्त्र है। अगला चिकित्सा का समाजशास्त्र। चिकित्सा का समाजशास्त्र क्या है कि चिकित्सा का समाजशास्त्र द्वारा स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को सूचित करता है और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल और असमानताएं, पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य और कलंक इसका मुख्य विषय है। अगला है आर्थिक समाजशास्त्र। आर्थिक समाजशास्त्र क्या होता है कि इसमें आर्थिक समाजशास्त्र का अध्ययन यह देखता है कि सामाजिक कारक बाजारों, संस्थाओं और आर्थिक व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह असमानता, श्रम बाजार, आर्थिक प्रणालियों के सामाजिक आयाम के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।